अमेरिका में आज एक बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला है। लुइसियाना प्रांत के न्यू ऑरलियंस शहर में ट्रक ने भीड़ को निशाना बनाया। इसमें रौंदे जाने से 12 लोगों की जान चली गई है। 35 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मेयर ने इस घटना को आतंकी हमला बताया है। हमें जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर ने भीड़ पर फायरिंग भी की है। सोची समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया है। FBI अब पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और नए साल की पहली कैबिनेट में मोदी सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट ने फर्टिलाइजर कंपनियों के स्पेशल पैकेज को मंजूरी दे दी है। DAP फर्टिलाइजर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैकेज, वन टाइम स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। किसानों को DAP 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बियर करेगी। और कैबिनेट के फैसलों की डिटेल लेते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, पहले दिन, साल के पहले दिन आपकी खबर पर मुहर लगी और क्या बड़े बड़े फैसले हुए हैं कैबिनेट में? देखिए, कैबिनेट ने दो बड़े फैसले लिए हैं जो दोनों ही किसानों से जुड़े हुए हैं। पहला फैसला यह है कि फर्टिलाइज़र के दाम नहीं बढ़ेंगे। खासतौर से DAP जो फर्टिलाइज़र होता है उसके दाम नहीं बढ़ेंगे, और दाम नहीं बढ़ने के वजह में सरकार फर्टिलाइज़र कंपनियों को एक इंसेंटिव पैकेज देगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस इंसेंटिव पैकेज के तहत 3,850 करोड़ रुपये दिए जाएंगे इस पूरे साल में। पूरे साल का मतलब कैलेंडर ईयर 1 जनवरी यानी आज से 31 दिसंबर 2025 तक 3,850 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इसकी कोशिश ये है कि इस पर प्रति बैग 50 किलो का एक बैग DAP का आता है, उस पर 175 रुपये का इंसेंटिव अतिरिक्त दिया जाएगा। अतिरिक्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार पहले से ही DAP पर सब्सिडी देती है, लेकिन सब्सिडी देने के बाद भी चूंकि कच्चे माल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस लागत की भरपाई करने के लिए, ताकि खुले बाजार में दाम न बढ़े, सरकार ने इंसेंटिव पैकेज देने का ऐलान किया है। तो एक लाइन में कहें तो किसानों को पहले जिस दाम पे मिलता था DAP, उसी दाम पे DAP मिलेगा, यानी 135 रुपये प्रति बोरी के आधार पे। और दूसरा जो है सो 1350 रुपये प्रति बैग मिलता था, वो उतना ही भी मिलेगा। और दूसरा फैसला ये लिया गया है कि फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने उसके अतिरिक्त आवंटन किया है। अतिरिक्त आवंटन जो किया गया है, ये किया गया है आपको बढ़ा करके 69,515 करोड़ रुपए किया गया है। और फसल बीमा योजना के तहत जल्दी से क्लेम मिल पाए, इसको भी सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी फंड बना रही है 800 करोड़ रुपए का। तो ये दो बड़े फैसले हैं किसानों के लिए। तो लक्ष्मण जी, 2025 को डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है, तो इसका क्या मतलब होगा, कहां फोकस होगा? देखिए, ईयर ऑफ रिफॉर्म जो डिफेंस सेक्टर के लिए किया गया है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिफेंस सेक्टर में 3 बातों पर खास फोकस होगा, जो सरकार ने बोला भी है। पहला कि डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ सरकार कदम बढ़ाएगी, घरेलू उत्पादन बढ़ाएगी, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करेगी। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि घरेलू उत्पादन जल्दी से जल्दी हो सके। रक्षा सौदे की खरीद की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा ताकि उसमें जो समय लगता है वो समय कम लगे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू है वो ईयर ऑफ रिफॉर्म के तहत वो है टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा, रोबोटिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा, और स्पेस, साइबर स्पेस जैसे सेक्टर में भी डिफेंस सेक्टर में अपना क्षेत्र, अपना फोकस एरिया बढ़ाया जाएगा। तो ये कुल मिला के आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजी दोनों के इस्तेमाल करके इस पूरे साल में आप कई सारे हलचल डिफेंस सेक्टर में देख सकते हैं।